नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद श्री राम विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल सीरीज का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इसमें पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम था राजस्थान का सामान्य परिचय। इस टॉपिक को हमने 7 सेक्शन में डिवाइड किया, जिसमें से पहली हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी राजस्थान का नामकरण, दूसरी हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी राजस्थान की स्थिति और विस्तार, और तीसरी हेडिंग हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बहुत इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से संपूर्ण जीके का अध्ययन करेंगे और उसके साथ में आज या कल की क्लास के अंदर अंदर आपको करंट जीके की भी क्लासें आनी शुरू हो जाएगी। तो ज्योग्राफी को हम लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। जीके विद श्री राम विष्णु चैनल जितना ज़्यादा दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा मुझे एक प्रेरणा मिलेगी, मेरी एक उम्मीद बढ़ेगी, आशाएं बढ़ेगी और उतनी ही ऊर्जा के साथ में मैं बहुत 100% शुद्ध वाला कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा। तो आशाएं और उम्मीदें यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। आप जितने ज़्यादा सपोर्ट करोगे उससे ही कई गुना ज़्यादा मैं मेहनत करके और आप लोगों को एक अच्छा विश्वसनीय कंटेंट आप लोगों को पहुंचाऊंगा। तो हम लोग ज़्यादा कोई वक्त गंवाए बिना आज की जो राजस्थान की सामान्य परिचय की तीसरी हेडिंग है राजस्थान की स्थलीय सीमा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी हेडिंग बना लो मेरे साथ ही साथ में और अच्छे से आप लोग नोट्स क्रिएट करें और जब भी कोई एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट करवाती है तो उसमें आप लोग एक अपना अच्छा स्कोर बनाने का हर संभव प्रयास करें। तो राजस्थान राजस्थान की राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा। और आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि राजस्थान किसी भी प्रकार से कोई समुद्री सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान चारों ओर से लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ स्टेट है, चारों ओर से। अभी हम मैप के माध्यम से भी इस चीज के बारे में जानेंगे। और राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बहुत बेसिक चीज है, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। और यदि राजस्थान की सीमा को हम लोग मैप के हिसाब से देखोगे तो देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा में राजस्थान के पश्चिम में राजस्थान से सीमा बनाने वाला एक देश स्थित है, इसका नाम पाकिस्तान। राजस्थान की पश्चिम में कौन सा देश बसा हुआ है, तो जवाब क्या दोगे, पाकिस्तान है। और यहाँ से हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर के और बाकासर गांव, भलगांव, शाहगढ़, बाड़मेर तक एक बाउंड्री जाती है, इसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसे कौन सी सीमा के नाम से जाना जाता है, जवाब दोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद में जो बाकी बची हुई ये पूरी जो कंप्लीट बाउंड्री है, ये राजस्थान की ऐसी बाउंड्री है जो भारत के किसी दूसरे अन्य राज्यों के साथ में शेयर होती है, अन्य राज्यों के साथ में शेयर होती है, इसलिए इसे अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जाना जाता है। यानी इसे कौन सी बाउंड्री कहते हैं, जवाब दोगे इंटर स्टेट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है, जबकि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ में लगती है, और वो देश कौन सा, जवाब दोगे पाकिस्तान है। राजस्थान की उत्तरी सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब, राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब बनाता है। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा और राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा राज्य बनाता है। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा बनाता है। राजस्थान की एग्जैक्ट पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य निर्धारित करता है। राजस्थान की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य बनाता है। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा, दक्षिण पूर्वी सीमा और दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश बनाता है। दक्षिण पूर्वी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, जवाब दोगे मध्य प्रदेश। दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य निर्धारित करता है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा एक देश और 5 राज्यों के साथ में लगती है, एक देश और 5 राज्यों के साथ में लगती है। यदि आपको याद है कि यह सीमा राज्यों के साथ कितने कितने किलोमीटर लगती है, तो मेरे साथ में आप लोग बोलिए। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर है,
मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। जबकि पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और कितने किलोमीटर सीमा शेयर होती है, तो जवाब दोगे 1070 किलोमीटर सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसमें ड्राफ्टिंग क्रिएट करेंगे और उस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा, और राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। इसे हम कितने सेक्शन में डिवाइड करेंगे, दो भागों में, एक ए पॉइंट बना करके। कौन सी हेडिंग होगी, जवाब दोगे अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटर स्टेट बाउंड्री के नाम से पढ़ेंगे। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो जवाब दोगे 1070 किलोमीटर। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है, उसका जवाब दोगे पाकिस्तान के साथ में। और राजस्थान और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे किस नाम से जानते हैं, तो जवाब दोगे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा के नाम से उसे जाना जाता है, जवाब दोगे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्थलीय सीमा में हम लोग हेडिंग बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। 1070 को 5920 में से माइनस करोगे, आपके पास में रिजल्ट आएगा 4850 किलोमीटर। यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। और ये 4850 किलोमीटर जो सीमा राजस्थान की है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। यानी कितने राज्यों के साथ लगती है, तो जवाब दोगे 5 राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ में लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि दो राज्यों के बीच में लगने वाली सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं। दो देशों के बीच में बनने वाली सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, जिसमें से एक राज्य 1070 किलोमीटर शेयर करता है, 5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक बार तो आप इसे याद करो, कौन सा राज्य होगा, पंजाब, पंजाब के बाद में दूसरा उत्तर पूर्व में राज्य हरियाणा, तीसरा राज्य, और तीसरा राज्य याद करोगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में याद करोगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस तरीके से सीमा बनाने वाली स्टेट है। सबसे कम बनाता है 89 किलोमीटर, और 89 किलोमीटर लिखने के साथ साथ में आप लोग ये भी लिख देना न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। हरियाणा कितनी बनाता है, जवाब दोगी 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश कितनी बनाता है, 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, और गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर, गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के साथ में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, ए पॉइंट बना के राजस्थान की, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के सामने लिखो 1070 किलोमीटर, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी हम लोग मैप के आधार पर देख करके पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेवेंट हम लोग थ्योरी लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किस जगह से अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है और किस जगह पे जाकर के अंतरराष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में पहले हम लोग जानने वाले। आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है 14 अगस्त को, भारत अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है 15
अगस्त को, जब 14 अगस्त 15 अगस्त को दोनों देश अलग हो गए थे, तो इसके बीच में सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग की स्थापना हुई थी जिसका नाम सीमा आयोग है, और उसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत एक गंगानगर की जगह से होती है जिसका नाम है हिंदू मलकोट। यानी किस जगह से इसकी स्टार्टिंग होती है? जो आप क्या दोगे? हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, ब्रैकेट में लिखो गंगानगर, हिंदूमल कोट गंगानगर से इसकी शुरुआत होती है। हिंदूमल कोट गंगानगर से इसकी स्टार्टिंग होती है। और किस जगह पर जाकर के ये समाप्त होता है? तो जवाब दोगे बाखासर गांव, बाखासर गांव या भलगांव में भी होती है। बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर, बाकासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में एंडिंग होती है किसकी? तो जवाब क्या दोगे? रेडक्लिफ रेखा की एंडिंग होती है। इस बीच में राजस्थान की पश्चिमी सीमा, और राजस्थान की पश्चिमी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? जवाब दोगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान बनाता है। इस रेडक्लिफ रेखा पर राजस्थान के कुल 5 जिले स्थित है। राजस्थान के कुल कितने जिले स्थित है? जवाब दोगे 5। जैसे एक ये डिस्ट्रिक्ट स्थित है, जवाब दोगे बाड़मेर। हालांकि जैसे अपन धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे तो एक नया जिला बना बालोतरा। बालोतरा जिला का अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से दोनों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नया जिला बन गया सांचौर, और ये पहले था जालोर। सांचौर जिला अंतर राज्य सीमा बनाता है गुजरात के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये भी नहीं बनाता है। उसके बाद में ये जालोर रह गया। जालोर अब मध्यवर्ती जिलों की श्रेणी में आ गया, गुजरात के साथ में सीमा नहीं बनाता है। बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में दूसरा वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में बीकानेर। ध्यान रखना, कई सारे यूट्यूबर और गाइडों के अंदर ऐसे भी बता रहे हैं कि फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये जो मैप आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है ये ऑथेंटिक मैप है, राजस्थान गवर्नमेंट का मैप है, और इसके अकॉर्डिंग ऐसा कहीं नहीं शो कर रहा है कि फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो हम लोग अपने हिसाब से ये निर्धारित नहीं करेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 5 है। बीकानेर, बीकानेर के बाद में यहाँ पे अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अनूपगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर, या श्री गंगानगर कहिए, गंगानगर एक ही बात है, गंगानगर, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या 5 है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर है, और जैसलमेर 464 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी कि यहाँ आप लिखोगे सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा, और सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो जवाब दोगे जैसलमेर बनाता है। और अभी आपसे प्रश्न पूछें कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर है। पहले इसकी 168 किलोमीटर थी, अब कितनी है ये निर्धारित नहीं हो सकता है अभी, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट जब ये आंकड़े जारी करेगी उसके बाद में ही हम लोग ये तय कर पाएंगे कि कितने किलोमीटर बनाता है। बाड़मेर पहले भी 228 किलोमीटर था, अभी भी कितना है? 228 किलोमीटर है। और एक पॉइंट बना के लिखोगे दूसरी सर्वाधिक, दूसरी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दूसरी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। कुल कितने जिले बनाते हैं? जवाब दोगे 5 जिले बनाते हैं। कौन कौन से? उनको उत्तर से दक्षिण में सजाओ तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दक्षिण से उत्तर में सजाओ तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? पाकिस्तान। तो एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान बनाता है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान बनाता है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान बनाता है। अब जैसे जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे, तो दोनों के बीच में एक सीमा निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग की स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। ये रेडक्लिफ व्यक्ति जो कभी भारत आया नहीं था, ये सैन्य अधिकारी था, इसको देशों के बारे में नॉलेज था। भारत और पाकिस्तान के बीच में इसने
एक बाउंड्री लाइन खींची, ओनली फॉर मैप के आधार पर बैठ करके ही इसने जानकारी खींच मतलब लाइन खींच दी थी। तो ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत और पाकिस्तान के कल्चर के बारे में पता नहीं था, इसने ओनली फॉर हिंदू और मुस्लिम की इस लाइन से इधर मुस्लिम ज़्यादा है और इस लाइन के पूर्व में हिंदू ज़्यादा है, इन दोनों की संख्या देख करके ही इस व्यक्ति ने ओनली फॉर निर्धारण किया। उस समय आज़ादी के दिन में 14 अगस्त 15 अगस्त को इतने सारे लोग मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे, हिंदू इंडिया की तरफ भाग रहे थे और लगभग 10 लाख निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या उस दिन कर दी गई थी आज़ादी के समय में। तो ये इसके पीछे दोषी ये रेडक्लिफ को, सर सिरिल रेडक्लिफ को ठहराया जाता है, क्योंकि यदि वो कहीं न कहीं आकर के भारत आकर के और दोनों देशों के बीच की सीमा का अच्छा सा अध्ययन करके और यदि वो सीमा का निर्धारण करता तो कंपैरेटिव जो जितने लोग संख्या में मारे गए थे उतने नहीं मारे जाते। ये बहुत बड़ा दोषी व्यक्ति उस समय का था राजस्थान। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में सीमा निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग की स्थापना। आयोग सीमा आयोग की स्थापना सीमा आयोग की स्थापना। और आपको पता है कि जब जब पॉलिटीम आयोग बनता है तो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, इसका अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ। इसका अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ। इसका अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए भारत पाकिस्तान सीमा को कौन सी सीमा बोलते हैं? जवाब दोगे, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। ऐसी कोई सीमा जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा, एक्सटर्नल पावर के द्वारा निर्धारित की जाती है तो उसे हम अध्यारोपित सीमा बोलते हैं। सुपर इम्पोज लाइन का उदाहरण देते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछें कि रेडक्लिफ रेखा किस सीमा का उदाहरण है तो आपका जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज लाइन का उदाहरण है। तो अगला लाइन होगी रेडक्लिफ रेखा अध्यारोपित रेखा, ब्रैकेट में लिखोगे सुपर इम्पोज लाइन। रेडक्लिफ रेखा अध्यारोपित रेखा का उदाहरण है। रेडक्लिफ रेखा अध्यारोपित रेखा का उदाहरण है। ऐसी रेखा, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख देना भले उसमें अध्यारोपित। ऐसी रेखा जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा निर्धारित की जाए उसे हम अध्यारोपित रेखा। आगे चल के पढ़ेंगे। बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। उसके बाद में अगला रेडक्लिफ रेखा सुपर इम्पोज लाइन का उदाहरण है। इसका निर्धारण, इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन आया था वो 17 अगस्त को आया था। इसका निर्धारण या ब्रैकेट में लिख सकते हो अंतिम सूचना। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान के कुल 5 जिले। राजस्थान के कुल 5 जिले, ध्यान रखना फलोदी नहीं है अभी। कुल 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान के कुल 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कुल कितने जिले स्थित है? 5। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3 है। जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़। क्योंकि आप लोग यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो बाकासर गांव तक का बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है
उसके बाद 14 किलोमीटर गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो बाड़मेर और गंगानगर राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। इसलिए जब जब कुल पूछा जाएगा कि कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो उसमें भी गंगानगर और बाड़मेर काउंट नहीं होंगे। और जब जब ये पूछा जाएगा कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो भी उसमें गंगानगर और बाड़मेर शामिल नहीं होते हैं। यानी कि राजस्थान के गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय वह अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। इसलिए कहते हैं दो नावों पर सवार होने वाले ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। नेक्स्ट है, आगे आप इसको याद करें, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 3। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 3, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़। जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और अनूपगढ़, ये 3 ऐसे जिले हैं जो ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कुल जिले कितने हैं? 5। 5 में जैसे एक तो कौन सा जवाब दोगे? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर में लिखोगे सर्वाधिक, क्योंकि जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। बीकानेर का भी आंकड़ा निर्धारित नहीं है और गंगानगर और हनुमानगढ़ का भी आंकड़ा निर्धारित नहीं है। जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर 464 किलोमीटर। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर। अब एक ये प्रश्न और आता है कि कौन सा जिला रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकट है और कौन सा जिला रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूर है। सबसे दूर जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकट जिला मुख्यालय गंगानगर और अनूपगढ़ का बाद में होगा। अभी एक बार के लिए आप लोग गंगानगर याद रखें, उसके बाद में हम लोग अगर जे अनूपगढ़ होता है तो फिर संशोधित करके अनूपगढ़ को याद करेंगे। तो अगला 2 स्टेटमेंट और आपको लिखने हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, या सीधा लिख दो बोली रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा की सबसे निकट जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकट जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकट जिला मुख्यालय गंगानगर। रेड क्लिफ रेखा के सबसे नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किस जिले का है? तो जवाब दोगे गंगानगर का। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूर जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। अब यदि आपसे प्रश्न पूछे रेड क्लिफ रेखा पर नहीं स्थित होते हुए भी सबसे दूर जिला मुख्यालय किस जिले का है? रेड क्लिफ रेखा पर नहीं स्थित होते हुए भी सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो जवाब दोगे धौलपुर का है।
और रेड क्लिफ रेखा पर नहीं स्थित होते हुए भी सबसे निकट जिला मुख्यालय सांचौर का है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको नोट करने हैं। तो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं होते हुए भी सबसे दूर जिला मुख्यालय रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं होते हुए भी सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं होते हुए भी सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। अगली सेम लाइन लिखनी है। रेड क्लिफ रेखा पर नहीं स्थित होते हुए भी सबसे निकट जिला मुख्यालय सांचौर। पहले जालोर था, अब इसकी जगह शिफ्ट होके कौन सा हो चुका? जवाब दोगे सांचौर। नेक्स्ट, अब देखो, राजस्थान के टोटल 5 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के कुल कितने जिले एवं कितने प्रांत राजस्थान से सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान का एक तो यहां से प्रांत सीमा बनाता जिसका नाम है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और यहाँ नॉर्थ साइड से एक प्रांत सीमा बनाता है जिसका नाम है पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत के कुल 3 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। यानी कि आपसे प्रश्न पूछे पंजाब प्रांत के कुल 3 जिले कौन कौन से हैं और सिंध प्रांत के कौन से हैं, और आपको ये याद रख लेना एक बार मोटे तौर पे, पाकिस्तान के कुल 9 जिले और पाकिस्तान के 2 राज्य या प्रांत राजस्थान से सीमा बनाते हैं। जैसे एक तो कौन सा जवाब दोगे? बहावलपुर, रहीम यार खां, बहावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खां। उसके बाद में सुकुर, घोटकी, संघर, खैरपुर, उमरकोट या जिसको अमरकोट भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में थार पार कर। ये 6 जिले तो हैं सिंध प्रांत के और वो तो 3 जिले हैं पंजाब प्रांत के। इस तरीके से पाकिस्तान के टोटल 9 जिले सीमा बनाते हैं। और एक स्टेटमेंट आप लिख देना, रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदुमल कोट गंगानगर से होती है। इसका अंतिम बिंदु बाकासर गांव, शाहगढ़, बाड़मेर है। इसका अंतिम बिंदु बाकासर गांव। और बाकासर गांव यदि ऑप्शन में नहीं मिले तो भल गांव भी सही कर सकते हो। भल गांव दोनों में प्रायोरिटी हमें बाकासर गांव को ज्यादा देनी है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत सारी बार यहाँ से प्रश्न पूछा है। 2 से 3 बार इस प्रश्न को उसने रिपीट कर दिया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले किसका अध्ययन किया? जवाब दोगे स्थलीय सीमा में भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को बारीकी से पढ़ा। उसके बाद आप लोग हेडिंग बनाओ अंतरराज्यीय सीमा। तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय और उसके बाद अंतरराज्यीय। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मुझे इतनी तो उम्मीद है कि कोई विद्यार्थी इतनी मिनट क्लास देखते देखते आ चुका है तो उसने तो सब्सक्राइब जरूर किया होगा। लेकिन किसी एक अपने दोस्त के साथ में या 2 दोस्तों के साथ में इस चैनल को अब यहाँ तक आपने पहुँचते पहुँचते देख ही लिया है तो शेयर भी आप लोग जरूर करें, ताकि सईराम विश्नोई या जीके विद एसआर विश्नोई चैनल और है वो बड़ा हो सके। और हम लोग ये जितना परिवार बड़ा होगा उतना ही मुझे ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बहुत जज्बे के साथ में कंटेंट इकट्ठा करके और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मुझे मेरी मेहनत पे बहुत विश्वास है। मैं जो भी आपको यहाँ से
मैटर प्रोवाइड करवाऊँगा वो बहुत विश्वसनीय होगा और ऐसी चीज़ें भी मैं इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लाने वाला हूँ, जिसमें बैक ईयर में आए हुए प्रश्न, आरपीएससी की सारी चीज़ें, यानी कि बहुत चीज़ें खोद-खोद करके और मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। उसके बाद में आप लोग हेडिंग बनाओ अगली, राजस्थान की बी पॉइंट बना के, अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री और अंतर्राज्यीय सीमाएं 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होना चाहिए 4850 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट देखो, यह सीमा 5 राज्यों के साथ, ये सीमा 5 राज्यों के साथ, ये सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। ये सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, जो अवरोही क्रम में इस प्रकार है। जो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। जो अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, जैसे सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो जवाब दोगे मध्य प्रदेश। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। दूसरी, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य हरियाणा। तीसरी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात। चौथी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और पांचवी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला या सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब। मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर बनाता है? जवाब दोगे 1600 किलोमीटर। हरियाणा कितने किलोमीटर बनाता है? जवाब दोगे 1262 किलोमीटर। गुजरात कितने किलोमीटर बनाता है? 1022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश कितनी बनाता है? तो जवाब दोगे उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। और पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। एमपी के साथ में लिखोगे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। और पंजाब के साथ लिखोगे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, लोवेस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री, लोवेस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री। तो राजस्थान के टोटल कितने राज्य राजस्थान के साथ में सीमा बनाते? जवाब दोगे 5 बनाते। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से आधा पार्ट हम लोग आज पढ़ लेते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश यानी कि पंजाब और हरियाणा वाली सीमा आज पढ़ लेते हैं। बाकी वाले बचे हुए 3 राज्य और कौन कौन से राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं और कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करके, यानी कि स्थलीय सीमा के अंदर हम लोग 2 पार्ट बनाएंगे। उसके बाद में आगे फिर राजस्थान की स्थापना, संभागीय व्यवस्था, फिर राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम और उसके बाद में राजस्थान के ऐतिहासिक प्रदेशों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लो, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पंजाब के साथ लगने वाली राजस्थान की सीमा। पंजाब के साथ लगने वाली राजस्थान की सीमा। तो राजस्थान की नदन साइड में एक स्टेट स्थित है जिसका नाम है पंजाब। और पंजाब राजस्थान से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? तो जवाब दोगे 89 किलोमीटर। दूसरी चीज आप लोग याद करोगे, राजस्थान के दो जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं, तो पंजाब की 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 8 जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 3 जिले यूपी से सीमा बनाते हैं, तो यूपी के 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले एमपी से सीमा बनाते हैं, तो एमपी के भी 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं, तो गुजरात के भी राजस्थान के 6 जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं, तो गुजरात के भी 6 जिले पुनः राजस्थान के साथ में सीमा बनाते। 2, 2, 8, 7, 3, 2, 10, 10, 6, 6 ऐसे आपको
याद रखना है। इस तरीके से हम लोगों को याद करना है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ पंजाब। राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जवाब दोगे पंजाब। पंजाब सबसे पहले स्टेटमेंट में हेडिंग होगी हमारी पंजाब। राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, तो जवाब दोगे पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा। और पंजाब के साथ कितने किलोमीटर लगती है, तो जवाब दोगे 89 किलोमीटर। ये भी आप जानते हैं कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब। यदि आपने क्लास पूरी देखी हो तो कमेंट बॉक्स में पहले ही आप लोग एक एडवांस में जवाब दें, राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, इसमें आपको जवाब लिख के भेजना है। अब देखो, गंगानगर ने हिंदूमल कोट तक तो सीमा बनाई अंतर्राष्ट्रीय, हिंदूमल कोट के बाद थोड़ी सी सीमा बनाएगा पंजाब के साथ में। तो गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ में। उसके बाद में हनुमानगढ़, यानी कि गंगानगर और अगला आपको एरो बना के याद करना हनुमानगढ़। हम लोगों ने बाड़मेर से पढ़ना शुरू किया। जब भी मैं मार्कर लगाऊं तो आपको 50 सेकंड में 50 जिलों की लोकेशन याद होनी चाहिए। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, अभी तक हम लोग हनुमानगढ़ तक पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से इसी सीक्वेंस में जैसे ही मैं इधर हाथ घुमाऊं आपके 28 जिले कंप्लीट हो जाने चाहिए। और बीच में मध्यवर्ती 22 जिलों की लोकेशन हम लोग याद कर लेंगे। जैसे ये जिला कौन सा, जवाब दोगे ब्यावर। ये कौन सा है, अजमेर। ये कौन सा है, केकड़ी। ये कौन सा है, ये कौन सा है, जयपुर ग्रामीण। ये कौन सा है, जयपुर शहरी। डीडवाना, कुचामन, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर। इस तरीके से जस्ट लोकेशन आप लोगों को एकदम से याद होनी चाहिए, मुक्त जबानी याद होनी चाहिए, बहुत स्पीड से। पंजाब के भी दो जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, श्री मुक्तसर और फाजिल्का। श्री मुक्तसर और फाजिल्का सीमा बनाते हैं। तो हम लोगों को जैसे पंजाब आपने नोट किया, पंजाब के साथ एक चीज आप लोग लिखिए, पंजाब से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब बनाता है। राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, ऐसे लिखना है। राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब है। और यहाँ राज्य शब्द के नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करनी, राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब। नेक्स्ट अगली स्टेटमेंट, राजस्थान की उत्तरी सीमा, इंपॉर्टेंट है याद रखना, राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब बनाता है। राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब बनाता है। उत्तरी सीमा क्रिएट करने वाला राज्य कौन सा है, जवाब क्या दोगे, पंजाब। उत्तरी सीमा पंजाब बनाता है। उसके बाद में राज्य के दो जिले पंजाब से सीमा, राज्य के दो जिले पंजाब से सीमा। क्रमशः एरो बना के आपको लिखना है। सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, गंगानगर, और दूसरा है हनुमानगढ़। गंगानगर एवं हनुमानगढ़। गंगानगर सर्वाधिक, हनुमानगढ़ न्यूनतम। गंगानगर सर्वाधिक, हनुमानगढ़ न्यूनतम। अगला स्टेटमेंट, पंजाब के दो जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पंजाब के दो जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, फाजिल्का एवं श्री मुक्तसर। फाजिल्का
सर्वाधिक, फाजिल्का सर्वाधिक, श्री मुक्तसर न्यूनतम। फाजिल्का सर्वाधिक और श्री मुक्तसर न्यूनतम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया राजस्थान की पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और हम लोगों ने अंतर्राज्यीय सीमा पढ़नी शुरू की है। अगली क्लास में अंदर हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ में लगाने वाले जिले कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, और उसी के बाद में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर ऐसे कितने जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा नहीं बनाते, उनके नाम हम लोग नोट करेंगे, और इसी तरीके से व्यवस्थित रूप से और विधिवत रूप से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का जीके विद एसआर बिश्नोई चैनल से जुड़ने के लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।